गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्पर स्टडी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपको मेरा ये डेली सेशन कैसा लग रहा है? प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ, जो कि है एक्सपंज। तो दोस्तों, एक्सपंज मीन्स obliterate or remove completely something which is unwanted or unpleasant. We want to expunge it, means we want to remove it. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, you can expunge the bad incident from your memory. हम कोई भी बैड मेमोरी या बैड एक्सपीरियंस को एक्सपंज करना चाहते हैं, यानी कि हम रिमूव करना चाहते हैं। हम कभी भी बुरी यादों को अपने साथ लेके चलना नहीं चाहते। सो आई होप कि आपको ये मीनिंग विथ दिस एग्जाम्पल समझ आया हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ डिटरेंट। मीन्स समथिंग दैट डिस्करेज अस और विच इज़ इंटेंटेड टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दोस्तों, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में डिटरेंट करती हैं, यानी बाधा बनती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमें डिस्करेज करती हैं। कई सारे लोग हैं जो हमें डिटरेंट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। सो विद दिस यू कैन रिमेंबर डिटरेंट। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ इनएफेबल। मीन्स टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम ले सकते हैं, इनएफेबल ब्यूटी ऑफ गॉड। यानी जो हमारे गॉड हैं, हमारे लॉर्ड श्री कृष्णा, उनकी ब्यूटी जो है वो इनएफेबल है, यानी टू ग्रेट है, टू एक्सट्रीम इनएफेबल ब्यूटी ऑफ आवर लॉर्ड कृष्णा। विद दिस एग्जाम्पल आई होप आपको ये मीनिंग समझ आया हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ सेमिनल। मीन्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट, यानी विच इज़ फ्रूटफुल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, यू प्लेड अ सेमिनल रोल इन द स्कूल फंक्शन। यानी आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपने एक फ्रूटफुल रोल प्ले किया, जिससे लोगों पे काफ़ी पॉजिटिव असर हुआ। सो यू कैन से कि या आई प्लेड अ सेमिनल रोल इन माई स्कूल फंक्शंस विच हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑल माई फ्रेंड्स। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ प्रिपॉन्डरेंस। मीन्स द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इन इम्पॉर्टेंस। यानी समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, something which is very important in, like we can take the example sentence as preponderance of evidence। जो एविडेंस होता है वो किसी भी लॉयर और जज के लिए कितना प्रिपॉन्डरेंस होता है, यानी कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इसे आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक पढ़ना, कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना कितना प्रिपॉन्डरेंस है, यानी कितना इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ प्रोटीन। मीन्स टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रिक्वेंटली और ईजीली। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है समथिंग विच चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। सो आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो बहुत ही प्रोटीन है, यानी वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है। कभी शेयर की मार्केट जल्दी इंक्रीज़ कर जाते हैं, कभी नहीं इंक्रीज़ कर पाते हैं, कभी जल्दी डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज का भी वोकैब हमने लिया था द हिंदू एडिटोरियल से, और आई होप कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और मेरे बताए गए वोकैब्स को लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई स्पर स्टडी, माई यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.